हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज थोड़ी तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है भाई, तो गले में थोड़ी सी ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, तो आवाज़ को थोड़ा सा झेल लेना आज। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन विद इम्पोर्टेंट प्रधानमंत्री स्कीम्स। ठीक है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स आपके हर एक एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं। अभी आपकी VLW एग्ज़ाम के लिए भी ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करने वाली है। आपके सिलेबस में मेजरली वहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स हैं वो सारी की सारी। इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट 4, ठीक है, इम्पॉर्टेंट 4 स्कीम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो आ गया PM उज्ज्वला स्कीम, एक दूसरी आ गई PM मुद्रा स्कीम, देन PM जनधन स्कीम एंड PM स्वनिधि स्कीम। तो ये मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट स्कीम्स डिस्कस करूंगा इसमें आपके साथ, और PDF में भी आपको बिल्कुल शॉर्ट में जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन की हुई है वही सेम टू सेम PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम से आप उसको भी डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आपको पता ही है PDF कहाँ से मिलेगी, कहाँ पे क्या होता है, तो हर जगह पे ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपकी क्वेरी हो या फिर कोई आपको डाउट हो तो आप हमारी इस email ID पे भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना हो तो यहाँ पे आप भेज के सॉल्यूशन पा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट वन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, PMUY क्या है ये? प्राइम मिनिस्टर्स लाइटनिंग स्कीम। भाई पहली चीज़, लॉन्च हुई कब थी ये? 1 मई 2016। ठीक है, 2016, 1 मई 2016 को लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। किसने लॉन्च की थी? याद रखना, प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी। कहाँ से लॉन्च हुई थी ये? बलिया, UP। क्लियर? ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये स्कीम भाई? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। क्लियर? 3 पॉइंट आपके हो गए क्लियर। नेक्स्ट वन, इसका एम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। एम आपको पता नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये सब चीज़ें याद करने का। एम इसका है टू प्रोवाइड LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शंस टू पुअर हाउस होल्ड्स। मतलब जो आपको गैस सिलेंडर्स मिलते हैं ना, जिससे में आप खाना बनाते हैं, उसको प्रोवाइड करना पुअर हाउस होल्ड्स तक, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ तक। क्योंकि आपको पता है हमारे रूरल एरियाज़ में आज भी मैक्सिमम ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे लकड़ी से और या फिर बायोगैस जो गोबर होता है, गोबर वगैरह जला के खाना वगैरह बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो बीमार होते हैं, उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके लिए इंडोर एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, इंडोर एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने ये स्कीम लाई, जो क्या रहेगा, पुअर हाउस होल्ड्स को हमने कनेक्शंस देने हैं LPG के। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ। ठीक है, रिड्यूसिंग द सीरियस हेल्थ हैजार्डियस एसोसिएटेड विद कुकिंग बेस्ड ऑन फॉसल फ्यूल्स, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। ठीक है, कोई मिट्टी के तेल से पहले बनाते थे, ठीक है, वो जो स्टोव बोलते हैं, जिसको स्टोव वगैरह बोलते थे, तो उससे बनाते थे। उससे भी क्या होता था, पोल्यूशन होती थी घर में, तो वो जो धुआं सूंघ सूंघ के एक तो अपना रिस्पायरेटरी सांस लेने वाली जो दिक्कत है वो आती थी, एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती हैं फिर औरतों को बड़े होते ही, या फिर लंग्स की, फेफड़ों की दिक्कत हो जाती है। दैट्स वाई वो हमने कम करनी है, जो डेथ्स इनकी वजह से होती थी। प्रिवेंटिंग यंग चिल्ड्रंस फ्रॉम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एक्यूट रिस्पायरेटरी इलनेस। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉज्ड ड्यू टू इंडोर एयर पोल्यूशन बाई बर्निंग फॉसल फ्यूल। क्लियर भाई? यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्लियर? अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए एलिजिबल कौन कौन है, ये योजना का योगदान कौन कौन ले सकता है? अब जो भी वुमेन 18 साल से अबव है और सिटीज़न है इंडिया की, वो एलिजिबल है इसको लेने के लिए। कौन सी, किसको? अपना उज्ज्वला स्कीम को रजिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट वन, एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड का होना चाहिए। APL का, अबव पॉवर्टी लाइन के लिए नहीं है ये एप्लीकेबल। नेक्स्ट वन इज, एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी रिसिप्टेंट ऑफ अदर सिमिलर स्कीम्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी एप्लीकेंट इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा है, जो रजिस्टर होना चाह रहा है इस स्कीम के अंडर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिमिलर स्कीम में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर? नो वन इन द एप्लीकेंट्स हाउस शुड ओन एन LPG कनेक्शन। ठीक है, अब
मान लो आप हो आपका कोई भाई है, तो आपका भाई पहले से ही ये स्कीम अगर यूज़ कर रहा है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगी। हाँ, उस केस में मिलेगी अगर आप दोनों भाइयों के अलग अलग घर हों तो। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ तक तो ठीक है भाई, ये न्यूज़ में थी स्कीम, दैट्स वाई मैंने ये उठाई है। चार स्कीम, चारों की चारों न्यूज़ में थी, दैट्स वाई मैंने आपको ये करवाई है, क्योंकि जो ये स्कीम्स होती हैं वो करंट से ही उठाएंगी, क्योंकि आपके करंट अफेयर का पोर्शन ही होता है ये स्कीम्स। क्लियर, क्योंकि 2016 में लॉन्च हुई हैं, कुछ 14 में हुई हैं, कुछ 15 में हुई हैं, सर वहाँ की तो पूछेंगे नहीं, है ना। पूछी तो लास्ट 1-1.5 साल की जाती हैं, तो आप तो सर कहाँ पहुँच गए 2016 में, 15 में। तो भाई 2014-15 वाली जो अभी करंट हाल ही न्यूज़ में थी, तो वही आपको ये पूछेंगे क्या न्यूज़ में क्यों थी। अब आ जाओ भाई इन न्यूज़। रिसेंटली हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा है, ये PMUY जो है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को एक्सपैंड करने के लिए। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये जो अपना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसको गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि भाई इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। कब तक? 2026 तक। ठीक है, अब इस एक्सपैंड से होगा क्या? इस एक्सपैंड से ये होगा कि 75 लाख जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो बेनिफिट उठा सकेंगे इस स्कीम का। ठीक है, ये प्रावधान है। ठीक है, तो इस स्कीम का जो फर्दर 3 साल है, 23 अभी है, या उस में नेक्स्ट 3 ईयर्स तक 75 लाख पुअर हाउस होल्ड्स जो हैं वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने क्या रखा हुआ है, 1650 करोड़। ठीक है, इतने का बेनिफिट हम लोग फर्दर 3 सालों में जो गरीब तबका है उनको पहुंचा पाएंगे। और ये जो एक्सपेंशन है ये और क्या बढ़ावा देगा, टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियर्स टू 10.35 करोड़, जो अभी टिल डेट नाउ ये 9.60 करोड़ से। ठीक है, तो फर्दर कितना हो जाएगा? 10.35 करोड़। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है क्या? हाइक ऑफ ₹100 किसमें? कुकिंग गैस की जो सब्सिडी है अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में। क्लियर, 100 रुपये की, और गवर्नमेंट सब्सिडी जो आपको देती है वो हाइक कर दिया है। तो इसका मतलब अब जो बेनिफिशरीज हैं इस स्कीम के अंडर वो 300 रुपये की सब्सिडी पाएंगे, किसमें? सिलेंडर में। तो उनको कितने का सिलेंडर पड़ेगा? 603 का इंस्टेड ऑफ 903। क्लियर, ठीक है भाई, तो ये थी आपकी न्यूज़ में, दैट्स वाई मैंने ये करंट उठाया हुआ है। बाकी 2-3 पॉइंट्स और हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, PDF में आपको मिल जाएगी भाई। ठीक है, उज्ज्वला योजना क्लियर। चलो आ जाओ नेक्स्ट योजना पे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब मुद्रा आपको पता ही है भाई, सामने नाम से ही पता चल रहा है पैसा। अप्रैल 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च करेगी, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब इसमें क्या है? टू प्रोवाइड लोन्स अप टू 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तक लोन मिलेगा किसको? नॉन कॉपरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। ठीक है, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस जो होती हैं उनको लोन दिया जाएगा। कहाँ तक भाई? 10 लाख। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, आपको याद रखनी है। एक है 5,000 से 50,000। ठीक है, एक आ जाता है 50,000 से 5 लाख। नेक्स्ट है अपने पास 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, तरुण, किशोर, नहीं नहीं नहीं, वेट मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3 कैटेगरीज आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर, अब जो मुद्रा लोन है उसके अंदर स्कीम को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। वो कौन सी 3 कैटेगरी हैं? चलिए अगली स्लाइड में हम देखेंगे। पहली चीज़ ये देख लो, मुद्रा जो है ये इनिशियली फॉर्म की गई थी होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 100% कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती थी इनके द्वारा। ठीक है, प्रेजेंटली ऑथोराइज कैपिटल जो है मुद्रा की वो 1000 करोड़ है, और पेड अप कैपिटल इसकी कितनी है? 750 करोड़, फुल्ली सब्सक्राइब्ड बाई सिडबी। तो ये कौन देख रहा है सारा का सारा धंधा भाई? तो ये सिडबी के द्वारा ही देखा जाता है मुद्रा योजना के अंडर। अब आ जाओ भाई, ये हाँ, शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरीज हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना रहेगा भाई? 10 लाख मैंने आपको बताया। 5,000 से लेके 50,000 तक है, इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं शिशु। ठीक है, देन 50,000 1 से लेके 5 लाख तक, इसको हम लोग बोलते हैं किशोर।
क्लियर। नेक्स्ट वन इज 5 लाख एक एंड टू 10 लाख, इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं तरुण। तो ये 3 कैटेगरीज में फर्दर हम लोगों ने क्लासीफाई कर रखा है कि भाई अगर किसी को सिर्फ 50,000 तक लोन लेना है तो वो शिशु कैटेगरी में फॉल करेगा, किसी को 5 लाख तक देना है तो किशोर कैटेगरी में फॉल करेगा, अगर किसी को 10 लाख तक जाना है उस कैटेगरी में फॉल करता है कोई तो उसको हम लोग तरुण कैटेगरी में डाल देंगे भाई, ठीक है। अब जो मुद्रा योजना है ये हेल्प करेगा किसको, जनरेशन किसकी, 1.12 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, किस पीरियड में, ये जो 3 साल हमने लास्ट देखे इतने 1.12 करोड़, ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है किसने भाई, इस स्कीम ने। ये कितने कितने टाइम की बात कर रही हैं, 3 साल, कौन से भाई, 2015 से लेके 2018 तक, ये 3 सालों में इन्होंने 1.12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा है इस स्कीम के थ्रू, क्लियर भाई। अब नेक्स्ट चीज़ कि भाई न्यूज़ में क्यों थी, सेम चीज़ न्यूज़ में थी क्यों। अब इसका स्मॉल बिजनेस लोन का डिस्पर्सल हुआ था अंडर प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना, जो रिकॉर्ड हुआ है हमारा ग्रोथ कितना, 38%, ठीक है, 38% इसका ग्रोथ हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंडेड सितंबर 2023, जो 2023 का, ठीक है, फर्स्ट हाफ था उसमें हमने ग्रोथ देखी है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2022, 38% मोर ग्रोथ हुई है किसकी, अपना सीडीबी जो रिपोर्ट दी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर जो रजिस्टर हुए हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सितंबर 2023 में जो हम लोगों ने टोटल डिस्पर्सल रिपोर्ट देखी थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन की, तो वो कितने पे आके रुकी है भाई, 1.92 लाख करोड़, ठीक है। लास्ट ईयर सेम जो हम लोगों ने क्वार्टर देखा था तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में थी 1.37 लाख, ठीक है, लाख करोड़। तो ये खुद ही डिफरेंस देख लो कितना हाइक हुआ है, 1.37 से लेके 1.92 लाख करोड़ से हम लोगों ने जंप किया है इन मुद्रा योजना, क्लियर भाई। अब फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम लोगों ने ओवर 4.5 लाख करोड़ पीएम मुद्रा योजना लोन्स डिस्पर्स्ड किए हैं अगेंस्ट 3.31 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। अभी देखो 2023 ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो 2023 ख़त्म नहीं हुआ है तो अभी 4.5 लाख करोड़ ये लोन जो हम लोगों ने डिस्पर्स कर दिए हैं, और लास्ट ईयर हमने 2022 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 3.31 लाख करोड़ डिस्पर्स किए थे। तो डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो दैट्स वाई ये मुद्रा योजना भी न्यूज़ में थी, काफ़ी बेनिफिट हो रहा है लोगों को स्कीम के अंदर। शिशु किशोर तरुण ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये क्या चीज़ है भाई, ये पीपल्स वेल्थ स्कीम, इसको हम लोगों ने जो बोला था, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा हमने बोला था क्या भाई, 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आएगा, अकाउंट खुलवा लो, तो ये वही अकाउंट थे। तो ये जो फिर बाद में बोला था जुमलाबाजी है, ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला, तो जस्ट मैंने रिमाइंड कराया आपको, तो ये उस टाइम का अकाउंट वाले जब खुले थे, ठीक है। 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी उस टाइम इसको अनाउंस किया गया था, किसको, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम को, ठीक है। लेटर ऑन 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च कर दिया गया, फुली लॉन्च कर दिया गया। स्लोगन स्कीम का क्या था, मेरा खाता भाग्य विधाता, क्लियर, याद रखना है आपने, माई अकाउंट फेट रिस्टोरर, ये स्लोगन इसका है, ये याद रखना है। अब ये रन कौन करता है, मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज आता है, उसके अंदर ये रन करता है, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी इसमें, 18 अबव एंड 65 बिलो, ठीक है। जब इनोग्रेट किया गया था कब, 28 अगस्त को, तो उसी दिन, ठीक है, 15 मिलियन अकाउंट खुल गए थे भाई, ठीक है, 15 मिलियन अकाउंट उसी दिन ओपन हो गए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर, क्लियर भाई। अब इस योजना के अंदर थी क्या चीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़ थी अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, फ्री क्या दिया गया था, रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया गया था जो भी अकाउंट होल्डर था, ठीक है। उसके अंडर इनबिल्ट
एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज था कितना, 1,00,000 रुपये का, ठीक है। जिसका आपका आई थिंक 12 रुपये या फिर 36 रुपये प्रीमियम आपको भरना पड़ता है पर ईयर का। ये गवर्नमेंट की तरफ से था, हाँ 12 या 36 रुपये था, ऐसे कुछ था, ठीक है। दिस कवरेज अमाउंट हैज़ सिंस बीन रेज्ड फ्रॉम 1,00,000 to 2,00,000 अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स। हाँ, ये जो कवरेज था जब 2014 में ओपन हुई थी तो ये कवरेज कितना रखा था भाई, 1,00,000, ठीक। उसके बाद ये कवरेज को इंक्रीज करके बढ़ा दिया गया 2,00,000। कब के लिए, जिन्होंने भी कब अकाउंट खोला था, अपना 28 अगस्त 2018, मतलब कि एग्जैक्टली 4 साल बाद जिनके अकाउंट खुले थे उन अकाउंट्स का हम लोगों ने जो कवरेज अमाउंट था इंश्योरेंस का, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का, वो 2,00,000 कर दिया था। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब जो ओरिजिनल स्कीम थी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस करी थी लाइफ इंश्योरेंस कवर, उनको मिलेगा 30,000, ठीक है। ये जो अकाउंट होल्डर रहेंगे, और उसको जो जिनने किया वो तो ठीक है। मार्च 2020 में भी ये जो था अपना इंश्योरेंस कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो 30,000 का मिलेगा, वो इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था। कब, मार्च 2020 में, क्लियर। अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इसमें एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को दी गई थी, कितने की, 10,000 की, ठीक है। 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स को इसमें दी जाती थी। याद रखना, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका ये अकाउंट्स जो थे वो एलिजिबल थे किस किस चीज़ के लिए, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, पॉइंट्स में पूछा जाता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है। ये जितनी भी स्कीम्स थी मुद्रा योजना के अंडर ये बेनिफिट ले सकते थे, ये अकाउंट्स होल्डर जो थे वो एलिजिबल थे कि इन सब की वो बेनिफिट डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, अब इनके बेनिफिशरीज एज ऑन 9 अप्रैल 2023 टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरी कितने हैं, 48.82 करोड़। वुमेन अकाउंट होल्डर कितनी है इनमें से, 27.15 करोड़। टोटल रुपए कार्ड कितने इशू हुए हैं, 33.06 करोड़। टोटल डिपॉजिट आज तक कितना हुआ है, 19,000 नहीं, 1,99,341 करोड़, क्लियर। इतना इसमें टोटल डिपॉजिट हुआ है इन अकाउंट्स में। तो ये भाई न्यूज़ में क्यों थी, रिसेंटली प्रधानमंत्री जनधन योजना जो इन्होंने कंप्लीट की, कितनी भाई, 9 साल का माइलस्टोन। टोटल नंबर ऑफ जनधन अकाउंट्स जो कंट्री हमारी में हुए थे वो 50 करोड़ मार्क क्रॉस कर गए हैं, विद 55% अकाउंट बिलोंगिंग टू वुमेन्स, ठीक है। 50 करोड़ मार्क हमारी कंट्री ने क्रॉस किया है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। ये अकाउंट होल्डर 50 करोड़ से प्लस हो गए हैं, प्लस जिसमें 56% क्या है, वुमेन से, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए भाई। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं वो 3.5 करोड़, ठीक है, इंक्रीज हुए हैं, 3.5 करोड़ इंक्रीज हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 47 करोड़ थे, अब हमारे पास 50.63, ठीक है, 50.63 करोड़ हो गए। तो आप ये एग्जैक्टली देख सकते हो, सॉरी। तो ये भी 3.5 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं इसके बेनिफिशरी, किसके भाई लोग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड स्कीम। नेक्स्ट वन है हमारे पास पीएम स्वनिधि योजना। ये क्या है पीएम स्वनिधि योजना, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम। तो ये कब आई थी भाई, 1 जून 2020 को। ये किसकी तरफ से था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, किसके अंडर आता है भाई, याद रखना है। एम क्या है, टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू 50,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स को कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देना, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर क्या था, रेगुलर पेमेंट मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, साथ में 7% का इंटरेस्ट मिलेगा सब्सिडी पे, और साथ में जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर कोई भी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा विद कैशबैक अप टू 1200, ठीक है, 1200 रुपया कैशबैक मिलेगा पर ईयर।
याद रखना है आपने, हर साल इनको डिजिटल ट्रांजेक्शन पे 1200 का कैशबैक मिलेगा। और ये स्कीम एम्प्लॉयज़ आधार बेस्ड ई KYC, तो जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनका KYC होगा जो आधार बेस्ड पे रहेगा। और ये एंड टू एंड IT प्लेटफॉर्म का अंडर रहेंगे, ये जो अपना PM स्वनिधि थे। और SMS बेस्ड नोटिफिकेशन आएंगी इनको, एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट मिलता रहेगा किनको, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। 7% इंटरेस्ट सब्सिडी प्लस रीपेमेंट और इंसेंटिव इनको रेगुलर मिलती रहेगी। प्लस याद रखना है आपने 1200 का पर ईयर का कैशबैक मिलेगा। लॉन्च कब हुई? 1 जून 2020 को। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या एम होता है इस PM स्वनिधि का? प्रोवाइड कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स, कितना? 50,000 तक का, किनको? स्ट्रीट वेंडर्स को। क्लियर भाई? नेक्स्ट है हमारे पास, इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन आती है? इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आती है SIDBI, मैंने आपको बताया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? याद रहेगा। अब मेन चीज़ ये क्यों न्यूज़ में क्यों थी? मेन मसला ये था कि भाई इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है, कब तक? दिसंबर 2024। क्लियर? दिसंबर 2024। ठीक है, एग्जैक्टली 1 साल हमने और इसके लाइफ को एक्सटेंड कर दिया है PM स्वनिधि योजना। क्लियर? अब एक चीज़ तो न्यूज़ में क्या थी भाई, 2024 तक इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट चीज़, PM स्वनिधि स्कीम जो थी इसने अचीव किया है माइलस्टोन, मोमेंटस माइलस्टोन है, बाय एक्सटेंडिंग इट्स सपोर्ट टू मोर देन 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस द नेशन। पूरे इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम के अंडर से हेल्प मिली है, मदद मिली है। और कलेक्टिव एंडेवर रिजल्टेड डिसबर्समेंट ऑफ रिमार्केबल 65.75 लाख लोन्स। इतने लाख लोन्स को इन्होंने डिसबर्समेंट किया है। कलेक्टिव एंडेवर हम लोगों ने जो रिजल्ट शो हुआ है इसका कितना? 65.75 लाख लोन्स जो थे, ओके, जिसने बेनिफिट कराया कितना? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, विद टोटल वैल्यू एक्सीडिंग 86,000 करोड़, इससे भी ज़्यादा का है। ठीक है, मोर देन दिस अमाउंट, इतना हम लोगों ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का भला किया है। किसने? हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अंडर PM स्वनिधि स्कीम, दैट इज स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम। ठीक है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज सेट अ न्यू टारगेट फॉर इट्स लोन स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, 63 न्यू लोन्स इन लेस देन 6 मंथ्स टिल दिसंबर। ठीक है, दिसंबर तक हमने एक नया टारगेट सेट किया है। ये जो अपना 50 लाख है, 50 लाख लोग हमने कितने? 63 लाख तक लेना है। ठीक है, 63 लाख, मतलब कि 13 लाख लोन्स हमने और प्रोवाइड करने हैं हमारे ये जून से लेके दिसंबर के मंथ तक, जो हमारा टारगेट था। ठीक है, 50 लाख लोन जो था वो डिस्पर्स कर लिए थे। 39 लाख बेनिफिशरीज इन 3 years सिंस स्कीम लॉन्च इन 2022। 2020 में लॉन्च हुई है तो 2023 तक, मतलब अभी 3 ही साल हुए हैं इसको, तो हम लोगों ने डिस्पर्स कर दिए थे इनके 50 लाख के लोन्स। ठीक है, ये थी हमारी भाई PM स्वनिधि योजना। क्लियर? यहाँ तक एक बार फिर से देख लेते हैं, सारी की सारी को रिवाइज मार लेते हैं। लॉन्च कब हुई? 1 जून 2022। अंडर किसके आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। प्रोवाइड कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू 50,000 टू स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? SIDBI, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SIDBI। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट वन हमने क्या कौन सी देखी थी भाई? दैट इज़ प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना अनाउंस की गई थी 15 अगस्त 2014 को, PM मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को। स्लोगन क्या था इसका? मेरा खाता भाग्य विधाता। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमने क्या देखा भाई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च कब हुई? अप्रैल 8 2015 को। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। ये प्रोवाइड करेगी क्या? 10 लाख तक का लोन, किसको? नॉन कॉर्पोरेट नॉन फॉर्मिंग स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। 3 कैटेगरीज में होता है ये, 5,000 से 50 लाख दैट इज़ शिशु, 50,000 से 5 लाख दैट इज़ किशोर, एंड 5 लाख से 10 लाख दैट इज़ तरुण। ओके, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
क्लियर। और हमने फर्स्टली क्या देखी थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना का मेन एम क्या था भाई, एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो पुअर हाउस होल्ड तक हमने पहुंचाना है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी थी कहाँ पे, बलिया यूपी में। कब लॉन्च करी गई थी, 1 मई 2016 को भाई। क्लियर। तो ये था भाई आज का हमारा सेशन ऑन इम्पॉर्टेंट प्रधानमंत्री स्कीम्स। तो भाई किसी को कोई डाउट हो इस पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई और ऐसी अगर आप लोग चाहते हो ठीक है, कि ये जो स्कीम्स हैं अपनी, ये स्कीम्स में कंबाइन करके एक मैराथन सेशन लाऊं, तो मैं वो भी आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, जिसमें मोर देन 50+ स्कीम्स होंगी इम्पॉर्टेंट वाली। ठीक है, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में स्कीम्स के आपके क्वेश्चन 2-3 तो पूछे ही जाते हैं करंट से रिलेटेड। तो अगर आपको लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे पीपीटी में आपको मोर देन 40+, ठीक है, 40+ स्कीम्स की दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलो भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, और टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।